वोट डालेंगे आप? जी अगर वोट आएगा तो डालेंगे। आपका वोट नहीं है? मेरी 20 एज हो गया है। तो अभी वोट नहीं बना आपका? जी अभी अभी मालूम नहीं है मेरे को। आपको मालूम क्यों नहीं? आपको वोट आपका अधिकार है, आपको अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है, आपने बनवाया नहीं वोट, या आपसे किसी ने अप्रोच ही नहीं किया वोट के लिए? अभी तो किसी ने अप्रोच नहीं किया है सर। तो कोई अप्रोच करेगा तब आपका वोट बनेगा। अब तो दिन 2 बचे हैं। अगर अभी फैमिली का भी वोट नहीं आया, हम फैमिली के अंदर 5 बंदे हैं, अभी फैमिली का भी वोट नहीं आया। अब आप पहले कब कह दो कि यहाँ पे भाजपा नहीं है, वहाँ पे वो जानी है कांग्रेस, रिजल्ट का कोई पता नहीं चलता। अब हमारी यूपी स्टेट है, इसमें हमारी 80 सीट है, 80 सीट में से भाजपा कितनी जीत जाएगी आपको पता है? इंडिया 5 वेस्टर्न यूपी के अपने चुनावी सफर में पहुंच गया है सहारनपुर। सहारनपुर का ये जो है घंटाघर चौक है, यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि 2 दिन बाद पोलिंग होने जा रही, यानी कि 19 अप्रैल को पोलिंग होने जा रही है। कुछ लोगों से हमने बातचीत की और दबी जुबान में लोग जो है वो एक संदेश दे रहे हैं। संदेश ये है कि चुनाव जो है बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, इम्पोर्टेंट चुनाव है, और सब लोग अपने वोट के माध्यम से चोट करने का मन जो है बना चुके हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 4 तारीख को क्या नतीजे सामने आते हैं। वैसे हमने यूपी के अंदर, वेस्टर्न यूपी के अंदर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, नगीना, बिजनौर, इन 4 जगह पे 4 सेगमेंट जो हैं, पार्लियामेंट के सेगमेंट जो है वहाँ पे देखा, और लोग जो हैं वो एकदम खामोश हैं। वोट को लेके कोई भी किसी तरह की बात नहीं करना चाहता। ऐसे में ये जो फर्स्ट फेज का चुनाव है क्या गुल खिलाता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। मैं सहारनपुर में हूँ चुनावी सफर के दौरान। अयान मेरे साथ हैं, नौजवान चेहरा है, युवा है। कैसा चल रहा चुनाव? ये चुनाव तो अच्छे चल रहा है, वही बात है। फिलहाल तो चुनाव में जितना वो मेहनत भी अभी हम हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार आ रहे हैं सहारनपुर में। ओके। हाँ, आपकी बार तीसरी बार, वही भाजपा की सरकार आनी है। तो तीसरी बार आ रहे हैं, प्रचार का 1 दिन बचा है कल का। कोई दिक्कत नहीं है, प्रचार के बाद भी आएंगे? खत्म? प्रचार के बाद भी आएंगे। ओके, फिर क्या करने आएंगे? फिर क्या करना है, उनकी जनता है, उनको ध्यान रखना है। यहाँ पे सहारनपुर में तो आते रहते हैं, हर तीसरे महीने दौरा लगता है उनका। हर तीसरे महीने सहारनपुर आते हैं। तो दशा क्या है सहारनपुर की, हम लोग क्या देख रहे हैं? ये वो जगह का क्या करना, वर्क चल रहा है हमारा, जगह में वर्क चल रहा है हमारा काम। मतलब कि अभी स्मार्ट सिटी बनने जा रही है हमारी सहारनपुर, तो काम तो चलेगा ही ना। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में चले जाओ, मेट्रो स्टेशन में हमेशा काम चलता है। ऐसे ही हमारे सहारनपुर में इस टाइम सारी जगह पे, आप सहारनपुर में कहीं पे घूम लो, फिलहाल काम ही चल रहा है। ओके। कितना यूथ है आप जैसा सहारनपुर के अंदर? नौजवान तो कम से कम 20-25% हो गए जो वोट। 25%? जी, 20% और कम से कम। टोटल वोट कितना है? टोटल वोट का तो इतना अंदाजा नहीं है, बट 7-8-9-10 लाख तो कम से कम हो गया, 8-9 लाख। ओके। आप मुस्लिम हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट मुस्लिम हैं, बीएसपी के कैंडिडेट मुस्लिम है, फिर आप क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं? ये मैं घर में से, हमारी जो फैमिली है उसमें से एक मैं कर रहा हूँ, एक मेरे भैया कर रहे हैं, और एक मेरे पापा सपोर्ट भाजपा को कर रहे हैं। कि बस हमारा 3 लोग घर में बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, और बाकी लोग घर में कितने हैं? एक तरफ है वो कांग्रेस की तरफ है। देखो, हम दबाव नहीं डाल सकते अपने घर में कि तुम उसे वोट दो। वो नहीं, 3 आप बीजेपी वाले हो, कांग्रेस वाले कितने हैं? कांग्रेस वाले भी 4-5 हो गई। तो फिर तो आपके घर में ही कांग्रेस ज्यादा हावी है। कोई दिक्कत नहीं है, घर में ही तो हो गया। मतलब कि एक बात आप ही समझो, क्योंकि फिलहाल तो ये चल रहा है ना कि कांग्रेस को दे, फिर बसपा को दे सहारनपुर के अंदर वोट। ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि पिछले साल यहाँ पे हमारे एमपी साहब। आप काम क्या करते हैं? भैया हमारी शॉप भी है, और हमारा खुद का जैकेट। कितना पढ़े हैं आप? मेरी 12th हो गई, अब DMLT कर रहा हूँ। ओके। आगे क्या करना है? आगे DLMT करने के बाद क्या? DMLT करने के बाद अपने लैब को देख लूँगा, वरना अपना घर का काम ही। तो जब आप लैब देखेंगे, कितने सारे आपके पास सैंपल्स आएंगे, उसमें से आप देखेंगे कि क्या है, DML है या क्या है। इसी तरह से आप कैसे देखते हैं आज के इस चुनाव का? अगर आपके पास सैंपल आ चुका है तो रिजल्ट आप क्या निकालेंगे एज ए देखो, DMLT की तरह? रिजल्ट तो 4 जून को ही पता चलेगा, उससे पहले पता नहीं चलेगा, कोई कितना भी हंगा लगा ले। ठीक है, अब आप पहले कब कह दो कि यहाँ पे भाजपा नहीं है, वहाँ पे वो जानी है कांग्रेस, रिजल्ट का कोई पता नहीं चलता।
अब हमारी यूपी स्टेट है, इसमें हमारी 80 सीट है, 80 सीट में से भाजपा कितनी जीत जाएगी आपको पता है? नहीं। तो बस वो हमें भी नहीं पता। ओके, ये बड़ी बात कही है आपने कि ना मुझे पता ना आपको पता। 4 जून को पता चलेगा वो तो। पता 4 जून को चलेगा, पता वोटरों को है कि उसने किसको वोट करना। जी यही कहना चाहते हैं ना आप? थैंक यू यान। ओके भैया। वोट डालेंगे आप? जी अगर वोट आएगा तो डालेंगे। आपका वोट नहीं है? मेरी 20 एज हो गया है। तो अभी वोट नहीं बना आपका? जी अभी मालूम नहीं है मेरे को। आपको मालूम क्यों ना? आपको वोट आपका अधिकार है, आपको अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है, आपने बनवाया नहीं वोट, या आपसे किसी ने अप्रोच ही नहीं किया वोट के लिए? अभी तो किसी ने अप्रोच नहीं किया है सर। तो कोई अप्रोच करेगा तब आपका वोट बनेगा। जी, सर। अब तो दिन 2 बचे हैं। अगर फैमिली का भी वोट नहीं आया, हम फैमिली के अंदर 5 बंदे हैं, अभी फैमिली का भी वोट नहीं आया। ओके, कितने आप जैसे लोग होंगे जिनके पास वोट नहीं है, जिनका वोट, जिनको अधिकार नहीं मिला वोट? मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकता सर। अंदाजा कोई एक आइडिया, कोई रफली आइडिया? नो सर। गली में, मोहल्ले में, शहर में? नो सर, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ। क्या करते हैं आप? हम कॉस्मेटिक का काम करते हैं सर। कॉस्मेटिक का काम करते जी सर। हैं। ओके, और ये जो अभी देख रहे हैं हम लोग कि कॉस्मेटिक नहीं हो रहा चुनाव के अंदर कुछ। ये जो सरकार है, कि योगी की सरकार, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार बेस्ट सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार है। और कितने लोगों को रोजगार मिला मोदी सरकार में? 100% लोगों से मोदी से फायदा है। मोदी की क्या क्या फायदा, क्या क्या फायदा है? गुंडा राज खत्म हो गया शहर के अंदर, सबके काम बढ़िया हो गए हैं। क्या काम बढ़िया हुआ? एक काम बताइए। सारे काम जितने एक सबके एक 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 काम बताएंगे आप? मतलब गुंडा राज खत्म हो गया इसके अंदर। ठीक है, दूसरा? इसके अंदर बड़े छोटे का रिस्पेक्ट करना इस सरकार ने सबको सिखा दिया। ओके, जो कॉस्मेटिक काम होते हैं, मतलब सारे काम बहुत बढ़िया हो गए सरकार और के। फिर भी आपके पास वोट का अधिकार नहीं है? अगर मेरा वोट आया ना, अब के अभी लिस्ट नहीं आया घर पे, अभी अब फैमिली के 5 बंदे, अभी किसी के पास वोट नहीं आया। अगर वोट आएगा हम मोदी सरकार को ही वोट देंगे। मोदी सरकार चलिए, ऑल द बेस्ट सरकार। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस चुनावी सफर में हम आपको उन तमाम जानकारियों से रूबरू करेंगे जो आपके लिए बेहद जरूरी है। इस सफर में अभी तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन देव और मेरे सहायक अमन गिल के साथ मैं मनोज निडर सहारनपुर में आज के इस चुनावी सफर को यहीं समाप्त करता हूं।